वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ओपन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में हम तनवीन और नून साकिन के हालात पढ़ेंगे। नून साकिना और तनवीन के हालात। नून साकिना और नून तनवीन के 4 हाल हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इदगाम, नंबर 3 इक़लाब और नंबर 4 इख्फ़ा। नून साकिना और तनवीन का जो पहला हाल है वो है इजहार। अब इजहार के क्या माना है? इजहार के माना है ज़ाहिर करना, यानी हर्फ को ज़ाहिर करके अदा करना, यानी मखरज को हर्फ को मखरज से वाज़िया करना, यानी बिल्कुल वाज़िया करके उस हर्फ को अदा करना। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन हा और गैन खौ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और इसको इजहार हकीकी कहते हैं, यानी हर्फ को हमने वाज़िया करके अदा करना है। और जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाए, हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून को हमने क्या करना है? ज़ाहिर कर पढ़ेंगे और इसको इजहार हकीकी कहते हैं। नून साकिना और तनवीन के हाल में जो दूसरी हालत है वो है इदगाम। अब इदगाम किसको बोलते हैं, ये किस तरह अदा किया जाता है? तो फरमा रहे हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून या रा, मीम, लाम, वाव और नून में से कोई हर्फ आ जाए तो नून का इदगाम होगा। अगर इनमें से 4 हर्फ या, मीम, वाव और नून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। और अगर 2 हर्फ लाम और रॉ आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। अब इसकी एग्जांपल्स हैं हुदं व ज़िक्रा वुजूहुन यौमइज़िन बिरहमतिम मिन्हु। नून साकिन और तनवीन की तीसरी हालत है इक़लाब। इक़लाब के मायने हैं बदल देना। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को मीम साकिन से बदल देंगे, जैसे मिम बादी, मिम बक़लिहा, लयुम्बज़न्ना, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, ठीक है, तो नून साकिन या तनवीन को हम मीम साकिन से बदल देंगे। मिम बादी, मिम बक़लिहा, लयुम्बज़न्ना। नून साकिना और तनवीन के हालत में जो चौथी हालत है वो है इख्फ़ा। इख्फ़ा के मायने हैं छुपाना। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इख्फ़ा होगा और इसे इख्फ़ा हकीकी कहते हैं। अब नोट क्या है कि हरूफ यरमलून, हरूफ हल्की और हरफ बा के अलावा तमाम बाकी हरूफ इख्फ़ा हैं और हरूफ इख्फ़ा 15 हैं, यानी कि हरूफ यरमलून, हरूफ हल्की और हरफ बा के अलावा जितने भी हरूफ तहज्जी में अल्फाज हैं वो हरूफ इख्फ़ा कहलाते हैं। और इख्फ़ा की तारीफ़ है छुपाना। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो हम उसको तो छुपा कर पढ़ेंगे, यानी वहाँ पे इख्फ़ा होगा। अब इसकी एग्जांपल सीख लेते हैं। मिन क़ब्लिका कुन्तुम शैइन क़दीर। उम्मीद है आज की क्लास आप सबको समझ आई होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।